तो मुद्दा ये है कि जो हमारे लाइंस हैं उन्हें हमें एज इट इज़ लर्न करना पड़ता है, हमें उन्हें समझना ज़रूर है, लेकिन एज फार एज लर्निंग इज़ कंसर्न वी हैव टू मग देम अप एज इट इज़। उसके पीछे वजह होती है क्योंकि आप अकेले परफॉर्मर नहीं हो स्टेज के ऊपर, आपके साथ आपके को एक्टर्स भी हैं, फिर आपके जो लाइट डिज़ाइनर्स हैं, आपके जो साउंड डिज़ाइनर्स हैं, वो सब भी आपको हेल्प कर रहे हैं, उन्हें भी क्यूज़ चाहिए होते हैं। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से, आपने तो समझ लिया आप बहुत इंटेलिजेंट है माना, लेकिन सामने वाले ने आपके क्यू के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन की है। लाइट वाले को पता है कि मुझे इस लाइन के बाद, इस सेंटेंस के बाद, यहाँ की मूवमेंट के बाद मुझे यहाँ पर लाइट लगानी है, तो वो तो गड़बड़ा जाएगा ना और शो का तो हिसाब लग जाएगा। इसलिए हमें वर्ड टू वर्ड लर्न करना ज़रूरी होता है, और उससे क्या होता है, आपको अपने दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ता। जब आप प्ले कर रहे हो वो फ्लो में आने लगता है, बिल्कुल एफर्टलेसली लगता है, एक फ्लो के साथ एक चीज़ हो रही है ये महसूस होता है। के लिए आपको एज इट इज़ वर्ड्स को मगअप करना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ टीम वर्क। और फ्लो बना रहना, स्पॉन्टेनिटी बनी रहने, नेचुरल, जब आप एक एक चीज़ बार बार करते हो तो वो नेचुरल सी होने लगती है। और जो चीज़ आप सोच सोच के करते हो तो उसमें आपका पता चल जाता है कि आप सोच रहे हो, आपके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है। और जहाँ आपके ऊपर प्रेशर पड़ा और ऑडियंस को इस बात का पता लग गया, ये चीज़ पकड़ में आ गई कि आप एफर्ट्स लगा के ये काम कर रहे हो, वहीं आपका नाटक ख़त्म है। याद करने का हर एक का अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं जो सुन के याद करते हैं, जो वो बेसिक है, बेसिक याद करने का जो मेन तरीका है वो सुन के याद करना है। जब छोटा बच्चा, दूसरा तरीका होता है, हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी थे, मेरे एक दो स्टूडेंट्स ऐसे थे, वो लिख के लर्न करते थे। कुछ लोगों को पन्ने लेकर यूं करने से लर्न होता है। तो हर एक का लर्निंग का तरीका अलग होता है। बट लर्निंग यानी मगिंग अप से पहले का तरीका होता है अंडरस्टैंडिंग का। वो प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका होता है कि आपको उसको समझना है। वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो समझ है, उसके लिए आपको देखना है कि लाइंस का आपस में क्या कनेक्शन है, कैसे प्रोग्रेस हुई हैं, वो कौन कैरेक्टर है, वो बोलने वाला इंसान कौन हो सकता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, किस परिस्थिति में है, किस जगह पर है, किस परिवेश में है, किस मनस्थिति में है, समय कौन सा है वो जब वो ये सब कुछ बोल रहा है। ये हमें उन लाइंस के ऊपर से निकालना पड़ता है कंक्लूजन। उसके बाद जो कुछ भी उसने बोला है, उनका आपस में हर लाइन का दूसरी लाइन से क्या कनेक्शन है, मेरी लाइंस का दूसरे कलाकार की लाइन से क्या कनेक्शन है, आपस में डायलॉग्स का क्या कनेक्शन है। ऐसे वियर्ड तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ ना कुछ वहाँ पे मतलब है, इस वजह से वो बोल रहा है इंसान, तभी वहाँ पे कुछ सीन क्रिएट हो रहा है, तभी वो नाटक आगे प्रोग्रेस कर रहा है। कोई एक्शन है जिसका वो रिएक्शन है, क्योंकि नाटक एक्चुअल में एक एक्शन होता है, उसका रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन, फिर रिएक्शन का रिएक्शन, फिर रिएक्शन का रिएक्शन, फर्दर ऐसे ही चलता रहता है। इसका मतलब आपस में सब कुछ इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। जैसे वो संकल होती है ना, चेन, वो कैसे आपस में गुथी हुई होती है, वही चीज़ आपकी लाइंस में, आपके अपने लाइंस में, वे आपके जो डायलॉग्स हैं दूसरे के साथ, उनके बीच में यही कनेक्शन होता है। कोई मुझसे आपको सीरियसली नहीं लेता, जिंदगी से क्या चाहिए, कैसे रहते हैं, कोई दूसरा आपको सीरियसली नहीं लेता। आप अकेले ही खुद को इतना संजीदगी से लेते हैं, दूसरा कोई आपको इतना सीरियसली नहीं लेता।
यकीन मानिए, आप अकेले ही खुद को इतना संजीदगी से लेते हैं, दूसरा कोई आपको इतना सीरियसली नहीं लेता। यकीन मानिए, आप अकेले ही खुद को इतना संजीदगी से लेते हैं, दूसरा कोई आपको इतना सीरियसली नहीं लेता। यकीन मानिए, आप अकेले ही खुद को इतना संजीदगी से लेते हैं, दूसरा कोई आपको इतना सीरियसली नहीं लेता है। यकीन मानिए, आप अकेले ही खुद को इतना संजीदगी से लेते हैं, दूसरा कोई आपको इतना सीरियसली नहीं लेता है। यकीन मानिए, आप अकेले ही खुद को इतना संजीदगी से लेते हैं, दूसरा कोई आपको इतना सीरियसली नहीं लेता। यकीन मानिए, आप अकेले ही खुद को इतना संजीदगी से लेते हैं, दूसरा कोई आपको इतना सीरियसली नहीं लेता। यकीन मानिए, आप अकेले ही खुद को इतना सीरियसली लेते हैं, दूसरा कोई आपको इतना सीरियसली नहीं लेता। यकीन मानिए, आप अकेले ही खुद को इतना संजीदगी से लेते हैं, दूसरा कोई आपको इतना सीरियसली नहीं लेता। Got it? आप अकेले खुद को संजीदगी से लेते हैं, कोई दूसरा आपको संजीदगी से नहीं लेता। यकीन मानिए, आप अकेले खुद को संजीदगी से लेते हैं, कोई दूसरा आपको सीरियसली नहीं लेता। यकीन मानिए, आप अकेले खुद को संजीदगी से लेते हैं, कोई दूसरा आपको सीरियसली नहीं लेता। यकीन मानिए, आप अकेले खुद को संजीदगी से लेते हैं, कोई दूसरा आपको सीरियसली नहीं लेता। चादर को ओढ़कर बोलने कब जाता है? आश्चर्य, कभी कायदा, कभी कानून, कभी ड्यूटी, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चादरों को ओढ़कर ठोस में दम चलता है। हास्य। इंसान को जिंदगी में इंसान को जिंदगी से क्या चाहिए उसे खुद ही नहीं पता। करुण। जिंदगी में हकीकत में जिंदगी में क्या चाहिए। हम ना परफॉर्मेंस के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखने का काम करते हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए जो मटेरियल हमारे पास होता है, आइदर कोई रेप्यूटेड राइटर की लिखी हुई कहानी होती है, तो हम उसको अपने नाटक के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, या हम लोग खुद कुछ बना लेते हैं, ठीक है। हमने कई लोग होता है ना, किसी को कोई सामाजिक समस्या नज़र आ रही है, किसी को कुछ नज़र आ रहा है, तो वो स्क्रिप्ट बना लेगा। या हम लोग क्या करते हैं, हमें किसी की प्रेमचंद की कहानी अच्छी लगी, हमें रविंद्रनाथ टैगोर की अच्छी लगी, एंटन चेखव अच्छा लगा, शेक्सपियर अच्छा लगा, तो हम उनके वो उठा लेते हैं और उसको अपने परिवेश के हिसाब से चेंज करके और उस हिसाब से हम उसकी रचना करते हैं। तो स्क्रिप्ट लिखने में हमें जो मेजर चीज़ें ध्यान रखनी होती है, अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे, वो सब हमें ध्यान में रखना होता है, तब जाके हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर आपका सिर्फ बोली गई लाइंस और डायलॉग्स ही नहीं होते हैं, सब कुछ होता है, जिसमें आपका एक्शन भी आ जाता है, आपके रिएक्शंस भी आ जाता है, आपका लाइट भी मेंशन्ड होता है, आपका साउंड मेंशन्ड होता है, आपकी ब्लॉकिंग, पोजीशनिंग, सब कुछ उसके अंदर मेंशन्ड होता है। तो स्क्रिप्ट इज अ डिटेल्ड दस्तावेज कह लो उस नाटक का, जिसके ऊपर नाटक तैयार किया जाता है। अब 1 घंटा ऐसे ही लग जाता है। आपने ही बोला था हमें यहाँ पहुँचने को, तो पहुँच गए। सॉरी, आप घड़ी से देख लो, मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे मेरे को। 8 बज रहा है, 8:10 पे लास्ट, 10 बजे मैं एंट्री कर जाऊंगा, 5 मिनट लगा। इनसे कहो अगर आप आएंगे तो हम निकल जाएंगे यहाँ से। और आप आज लोग डिसाइड करते हैं कहाँ बैठना है।
नहीं आप जब तक बैठ लो और मुझे ना बता दो कहाँ। अब आप लोगों को पता चल गया, आप लोग जो आपस में बात कर रहे थे, ये बात ऐसे ही शुरू हुई थी, लेकिन वो कहीं जाकर एक कहानी बनी, आपस में एक डायलॉग एस्टेब्लिश हुआ, आपके जो लाइंस थी, आप जो बोल रहे थे, उनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन था। एक का एक्शन था तो दूसरे का रिएक्शन था, फिर रिएक्शन का अगेन रिएक्शन था, रिएक्शन का अगेन रिएक्शन था। इसी तरीके से आपकी राइटिंग पर काम किया जाएगा, ठीक है। किया था कि स्क्रिप्ट कैसे बनती है, क्यों, क्या शुरुआत होती है, बीज कैसे पड़ता है, ये आप लोगों ने आपस में खेल खेला है। एक इम्प्रोवाइजेशन एक्सरसाइज थी जिसका आपने ये गेम खेली और उसके अंदर से आपको एक ये स्क्रिप्ट निकली। बट जब इसी तरीके की कोई चीज़ आपके दिमाग में आ जाती है और आप उसको पेपर पर उतारने लगते हो, तो आप वो पूरी चीज़ अपनी आँखों के सामने पहले देख लेते हो और फिर उसको आप पेपर पे उतारते हो। स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर प्रेजेंटेशन इज अ रिवर्स जर्नी। आप ऑलरेडी उसे देख चुके होते हो और उसको आप बाद में दोबारा देख रहे होते हो और बाद में आप उसको शब्दों का रूप दे रहे होते हो, एक्शंस के साथ, इमोशंस के साथ, शब्दों में जब हम उतारते हैं। दैट इज ऑल अबाउट स्क्रिप्ट राइटिंग। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और कल मुझे उम्मीद है आप सब पूरे तैयार होके आओगे। ओके, चलो बाय। ओके। बाय।